सलामती हो। मेरा नाम जुनीटा गिल है और मेरा ताल्लुक कैच द फायर चर्च पाकिस्तान से है। और आज यहाँ आप सबके सामने आके मेरा दिल निहायत खुश और शादमान है कि खुदावंद ने एक बार फिर शाइन स्टार टीवी में ये मौका दिया कि पासवान ऑनलाइन में आके आपके साथ आज का मुकाशवा जो खुदावंद ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है आप सबके साथ बयान कर सकूँ। मैं इस पूरी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ, अपनी प्यारी बहन जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं एंड इवेंजलिस्ट सोनिया खालिद के लिए, पास्टर आशा मुंशा के लिए, उनकी एंटायर टीम के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आज इस खूबसूरत खानदान का एक बार फिर हिस्सा बन सकूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर तरह तरह के इस चैनल पर और इस प्रोग्राम में तरह तरह के खादमदीन आते हैं जो आपके साथ आकर खुदावन के आवाज़ को जो उन्होंने सुनी होती है आपके लिए शेयर करते हैं। तो आज जो खुदावन ने मुझे मेरे लिए और आपके लिए एक आवाज़ भेजी है, उस आवाज़ पर हम गौर करेंगे, मिलकर सीखेंगे। बेशतर इसके कि हम लोग अपने इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हों के लिए अपने दिलों को खुदावन के जिंदा कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ऐ कद्दूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी हम करते हैं। तुझे जलाली, तुझे पाक, तुझे बुजुर्ग खुदावंद है। ऐ बाप, तेरी पाक हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ऐ बाप, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए खुदावंद, इस वक्त के लिए, और ऐ बाप उस मुकाशवा के लिए जो तूने आज अपने लोगों के लिए ऐ बाप भेजा है, वो आवाज़, वो पैगाम, आसमानी पैगाम जो तूने आज ऐ बाप मेरे वसीला से खुदावंद अपने लोगों तक पहुंचाने को है। इस बात के लिए मेरा दिल तेरी हुजूरी में शुक्रगुजार है। ऐ बाप, जहाँ जहाँ भी ये आवाज़ सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, आज ऐ बाप तेरा जिंदा कलाम हम सबकी जिंदगियों में कसरत से घर करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही जलाली बबरकत, ये सुना में। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो हम सीखने को हैं वो हम सीखने को है एक बहुत ही बड़ा काम जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देकर गया था। इरशाद आज़म के हवाले से हम सब जानते हैं, ग्रेट कमीशन के हवाले से हमने बहुत बार सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और बुला के कहा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसकी गलाखाना में शामिल हो जाते हैं, उनको सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी दी गई है कि शागिर्द बनाना, शागिर्द बनाना। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम अपने शागिर्दों को दिया और वो ये काम था कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है शागिर्दियत के हवाले से, डिसाइपलशिप। कि शागिर्दियत एक्चुअली में है क्या? नजात मुफ्त है, फजल उसका मुफ्त हमें मिला है, निजात हमें मुफ्त में मिली गई है, लेकिन शागिर्दियत की एक कॉस्ट है, एक कीमत है। वी हैव टू पे दैट कॉस्ट शागिर्दियत के लिए। शागिर्द असल में होता क्या है? शागिर्द असल में वो है जो अपने उस्ताद का कहा हुआ सुनता है और उस कहे हुए पर चलता है, उस कहे हुए पर अमल करता है और उस कहे हुए को पाए तकमील तक पहुंचाता है। शागिर्द का ये काम है जो अपने आप को पीछे रख के शागिर्द के लिए अगर आसान लफ्जों में कहा जाए कि शागिर्दियत की अगर कहें पूछा जाए कि जी कॉस्ट क्या है, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, तो मेरे बहनों और भाइयों आज ये मैं और आप मिलकर सीखते हैं कि शागिर्दियत की जो कीमत है वो आप खुद हैं। शागिर्द अपने आप को दे देता है, अपनी तमाम ख्वाहिशों को दे देता है, अपने तमाम प्लान्स को दे देता है, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को दे देता है। क्यों? अपने उस्ताद का काम पूरा करने के लिए। शागिर्द वो है जो अपने उस्ताद का दिया हुआ काम बाखूबी निभाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया और कहा जाओ तमाम कौमों में जाकर और उनको शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाने का काम है, सबसे बड़ा काम है। मैं अक्सर अपनी कलीसिया में इस बात का जिक्र करती हूँ कि बगैर शागिर्दियत के लीडरशिप नहीं है। अगर कोई अच्छा शागिर्द नहीं है तो वो अच्छा लीडर नहीं है, अच्छा पासवान नहीं हो सकता, अच्छा वर्शिपर नहीं हो सकता। अगर एक शागिर्द की जिंदगी में ठहराव की जरूरत होती है, शागिर्द ठहरा रहता है। शागिर्द अपने कलाम मुकद्दस में लिखा है अमाल की किताब में कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहो। स्टिलनेस होनी चाहिए, इंतजार होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये एक शागिर्द की खुसूसियात है।
जो उसकी जिंदगी में होना बड़ा लाजिम है। शागिर्द अपने आप को दे देता है, सबसे बड़ी कीमत वो अपने आप की देता है। जो मेरे पीछे होना चाहता है अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से दुश्मनी रखता है वो मेरा शागिर्द। हम तमाम उनको नहीं पढ़ेंगे, तमाम जो जितने भी इसके हवाले से हवालाजात है हम नहीं पढ़ेंगे। ये तमाम हवालाजात आप बखूबी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और कहा तेरे माँ बाप आए, तेरे माँ और तेरे भाई आए हैं तुझसे बात करने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको इशारा करके कहता है अपने शागिर्दों की तरफ कि मेरे माँ और मेरे भाई ये हैं जो मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरे कलाम पर चलते हैं। शागिर्द वो है जो उसकी आवाज को सुनता है। शागिर्दियत शागिर्द एक रूहे जमीन पर जब यीशु मसीह को कबूल करता है और शागिर्दियत में आना चाहता है तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बयान किया है, कि वो एक कीमत चुकाता है और वो कीमत उसकी आप खुद ही की कीमत है। अपनी खुद ही से इनकार करता है, वो अपनी पसंदीद से इनकार करता है और अपनी चाहत से इनकार कर देता है, अपने मंसूबों से इनकार कर देता है, अपने इमोशन से बियॉन्ड जाकर वो अपने उस्ताद का काम करता है। शागिर्दियत के अंदर ये खुसूसियत होती है और आप देख सकते हैं कि शागिर्दों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कॉल को पूरा किया। आज मुझ तक और आप तक जो ये जिंदा कलाम पहुंचा है, ये कलाम भी शागिर्दों उन्हीं के वसीला से पहुंचा है, उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियों के वसीला से ही पहुंचा है। उन्होंने दुनिया को तर्क किया और शागिर्दियत जमीन पर एक नई नस्ल को कहा जा सकता है। शागिर्द एक नई नस्ल को कहा जा सकता है कि उनका डीएनए चेंज हो जाता है, वो एक नई मखलूक हो जाते हैं। लिखा है ना कि तमाम चीजें जाती नहीं, देखो वो सब पुरानी चीजें जाती नहीं, वो क्या हो गई? नहीं होंगी। शागिर्द नया हो जाता है जिसके अंदर आसमानी प्लान्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आसमानी इत्मीनान आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे हवाला जाता है लेकिन मैं चंद हवालों पर जिक्र हम करेंगे। अमाल जैसे 6 बाब में लिखा है, पहली आयत में लिखा है, उन दिनों जब शागिर्द बहुत होते थे, मतलब शागिर्द बढ़ना, कलीसिया जो है वो यीशु का बदन है और सर कलीसिया का यीशु मसीह है और शागिर्द कलीसिया में पाए जाते हैं। शागिर्द कलीसिया में पाए जाते हैं। कलीसिया में, चर्चेस में हम जब जमा होते हैं तो हम शागिर्दियत की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, हम शागिर्दियत को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और लिखा है अमाल की किताब में कि जब शागिर्द बढ़ते गए, यानी कि मेंबर्स नहीं बढ़े, शागिर्द बढ़ते गए। और जब शागिर्द बढ़ते हैं तो काम बढ़ने लग जाता है। आज शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंबर्स पे फोकस करते हैं, जो नंबर्स पे फोकस करते हैं। God has nothing to do with numbers। खुदावन यीशु को, खुदा बाप को नंबर से कोई मतलब नहीं है। वो तो खुद लातादाद खुदा है, अनलिमिटेड गॉड है। वो उसको नंबर्स इंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको इंप्रेस शागिर्दियत कर सकती है, उसको इंप्रेस शागिर्द कर सकते हैं। और शागिर्द का दिल, जैसे दाऊद कहता है, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। शागिर्द ऐसा है कि वो उठते बैठते शरीयत की किताब को अपने मुंह पे रखता है, दिल में रखता है और दिन रात उसका ध्यान उसी पर रहता है। शागिर्दियत कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, शागिर्दियत कोई ओकेशनली काम नहीं है। ये समझ लें, जिस तरह सांस लेते हैं शागिर्द ऐसा होता है। शागिर्द के अंदर आसमानी इत्मीनान होता है, एक शादमानी होती है। और शागिर्द जो है, खुदावन ने पिछले दिनों में मुझ पे ये मुकाशफा जाहिर किया कि जो शागिर्द है, शागिर्द दुनिया में इतना फेम नहीं पाता। गौर से सुनिए, शागिर्द दुनिया में इतना फेम नहीं पाता। शागिर्द को जरूरत है फेमस होने की। आपको पता है कहां पर? शागिर्द, जो सच्चा शागिर्द है, वो अबलीस, तासीरों और बदरूहों की दुनिया में फेमस होते हैं। जिस तरह यूहन्ना और पतरस जा रहे थे, हैकल के दरवाजे पर एक अंधा बैठा हुआ था जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो चलता भी नहीं था। वो हैकल के दरवाजे पर सिर्फ भीख मांगने की घर से बैठा होता था
कि आज मुझे कोई हैकल में आने वाला कुछ 2 दमड़ियां दे जाए, कुछ दमड़ियां दे जाएं, ताकि मैं क्या करूं, आज का गुजर बसर कर सकूं। शागिर्द हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर देता है। शागिर्द शायद आपकी करंट की सिचुएशन को नहीं देखता, वो आपको हमेशा की जिंदगी में ले जाता है, निजात के रास्ते की तरफ ले जाता है। शागिर्द आपको सलीब की राह पर, जहां पर मेरे और आपके लिए निजात का बड़ा काम हुआ है, उसकी तरफ ध्यान ले जाता है। आते हैं और कहते हैं हमारे पास क्या नहीं है, सोना चांदी तो नहीं है, जो कुछ है हम तुझे दिए देते हैं, उठ यीशु के नाम से चल फिर। शागिर्दों के पास सिवाय यीशु के और कुछ नहीं होता, और जिसके पास यीशु है, जिसके पास खुदा का जिंदा कलाम है, मुकाशवा है, वो जहां भी जाते हैं वो तमाम चीजें उसकी हो जाती हैं। खुदावन ने कहा है तू जिस जगह पर कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तू जिस रूह के लिए काम करेगा वो रूह तू मेरे लिए जीतने वाला होगा। शागिर्द रूहों को जीतता है, शागिर्द रूहों को जीतता है। और अगर अमाल ही के किताब 6 बाब की 7वीं आयत देखी जाए तो उसमें लिखा है और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्द का शुमार बहुत ही बढ़ गया। मेंबर्स नहीं बढ़े, शागिर्द बढ़े, जिन्होंने अपनी खुदी का इनकार किया, जिन्होंने अपने सपनों का इनकार किया, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों का इनकार किया और खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करने का, उसके पीछे चलने का और तहिया कर लिया कि हम अब इसी को मानेंगे जो हमारा नजात दहिंदा है, हम इसी के नाम से जाने जाएंगे, इसी के नाम से पहचाने जाएंगे, ये जैसा कहेगा वैसा करेगा। जिस तरह इसने बाकी शागिर्दों को कहा है जाओ सब दुनिया को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, हमने भी शागिर्द बढ़ते गए हैं। क्यों? क्योंकि शागिर्दियत को लेके गए। अच्छा शागिर्द ही अच्छा शागिर्द पैदा करता है। भेड़ हमेशा भेड़ को जन्म देगा और भेड़िया हमेशा भेड़िए को जन्म देगा। और शागिर्द खुदा मसीह ईसा नबी के सहीफे में आप कहता है उसने मुझे शागिर्द सी जुबान बख्शी है। शागिर्द की जुबान भी उस्ताद जैसी होती है, उस्ताद ने जो कहा है वही कहता है। शागिर्द जैसे कान हो जाते हैं, सुनने वाले कान। और हमेशा मैं कहती हूँ कि गुड लिसनर बिकम अ गुड लीडर, अच्छा सुनने वाला ही, क्योंकि शागिर्द सुनता है और फिर वो लीड करता है। वो जब जगहों पे जाता है वो जगहें उसकी हो जाती हैं, शागिर्द मशहूर हो जाते हैं। अरे बदरूहों के आलम में लोग उससे डरती हैं, कांपती हैं कि नहीं ये तो यीशु का पैरोकार है, ये आ जाएगा तो हमें आग लग जाएगी। और आज भी बतेरे बहुत से ऐसे मोअज़्ज़िज़ खादमदीन हैं, खिदमत गुजार हैं, जिनके कदम रखते ही इब्लीस चिल्लाने लगता है, बदरूहें चिल्लाने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे शागिर्द होते हैं, वो शागिर्द के कदम होते हैं, उनके शागिर्द की रूह होती है। शागिर्द ही सा ज़हन रखते हैं, शागिर्द से ही जुबान रखते हैं, शागिर्द से ही चाहत रखते हैं, शागिर्द से ही उनके जज्बात होते हैं। और शागिर्द एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, शागिर्द एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है जो अपने इमोशन से बालातर जाकर अपने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलती है। शागिर्दियत इमोशंस पे डिपेंड नहीं करती है कि आज दिल है शागिर्द बनने का तो आज शागिर्दियत वाला काम कर दें, आज मूड है, आज फ्री हैं तो हम आज किसी को कलाम सुना दें। शागिर्द 24 आवर एक सोल्जर है, जो सोते हुए में भी सोल्जर है, जागते हुए भी सोल्जर है, चलते हुए भी सोल्जर है। सपाई है यीशु का और वो उठते बैठते हुए भी सपाई है। एक आयत आप लोगों की सबके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों। शागिर्द के अंदर एक फीलिंग्स होती हैं, आज उस फीलिंग्स को हम पढ़ते हैं, उसके अंदर के एहसास क्या होते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। शागिर्द मुसीबत उठाता है लेकिन लाचार नहीं होता है, मोहताज नहीं होता है। हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसी सिचुएशन में शागिर्द आ जाता है कि वो हैरान हो जाता है लेकिन नाउमीद नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर आसमानी उम्मीद होती है। उसके हाथ में, उसकी जेब में कुछ नहीं होता लेकिन उसके पास आसमानी इत्मीनान होता है। उसके पास ये हौसला होता है कि जिसका पैरोकार मैं हूँ, जिसके पीछे मैं चलता हूँ, जिसकी मैं पैरवी करता हूँ, वो मेरे साथ है और वो मुझे कभी गिरने ना देगा। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, सताए तो जाते हैं
ये दुनिया की मुश्किलें, परेशानियां, लोग आपको सताएंगे, शायद जिस बातों के तौर पर आपको सताया जाए, शायद आपको बातों के तौर पर सताया जाए, लेकिन अकेले नहीं छोड़ते, क्योंकि शागिर्द को पता है मेरा यीशु मेरे साथ है जो मेरा बड़ा भाई है। ये है शागिर्द। उसके अंदर की फीलिंग, बाहर शायद वो बहुत दुखी नजर आ रहा है, शायद आसपास उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो दिल से अमीर है, वो दिल से शादमान है, उसका रूह बड़ी मुतमईन है। और शागिर्द के अंदर एक मुतमईन रूह होती है, जिसके अंदर कंप्लेन नहीं होती है, शिकायत नहीं होती है, जिसके लफ्जों में कड़वाहट नहीं होती है। वो ये कहता है कि मेरा यीशु मेरे साथ है। और सताए जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हलाक नहीं होते। हालात हमें आते हैं गिराने के लिए, दबाने के लिए, लेकिन हम हलाक नहीं होते, मारे नहीं जाते हैं। कोशिशें होती हैं। शरा के जो आलम थे उन्होंने भी कोशिश की कि यीशु मसीह पर बड़े ही इल्जाम लगाएं, लेकिन वो तमाम इल्जामों के बाद भी वो सच्चाई पर कायम था, वो अपनी बुलाहट पर कायम था, वो बाप के कहने पर कायम था। तो उसने सलीब पर बड़ा काम किया, क्योंकि यीशु मसीह का दिल भी शादमान था, उसके दिल में भी ये इत्मीनान था कि जिसने मेरा भेजने वाला बड़ा है, मेरे भेजने वाला ने जो मुझे जिस काम के लिए भेजा है वो बाखूबी मैं करूंगा। और यही चीज शागिर्दों में होती है। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, हर वक्त उसकी मौत हमारी फतह है। वो जो खाली कब्र है, हम सेलिब्रेट करते हैं कि वो खाली कब्र हमारे लिए फतहमंदी की निशानी है, वो खाली कब्र ही से हमें शिफा मिली है, उस खाली कब्र से ही हम आज जो जमीन पर बांधते हैं आसमान पर बन जाता है, जो जमीन पर खोलते हैं आसमान पर खुल जाता है, ये खाली कब्र ही है। वो मौत को लिए फिरते हैं क्योंकि उसकी मौत ने हमेशा की जिंदगी में क्या किया है, दाखिल कर दिया है। शागिर्द की आप उसकी फीलिंग्स देखें। आज चंद लम्हों के लिए शागिर्दियत की फीलिंग्स पर आए, उसके जज्बात पर आकर देखें कि इन तमाम चीजों से गुजरते हैं। लेकिन लिखा है हम अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। उसकी मौत इसलिए लिए फिरते हैं ताकि उसकी जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, वो जिंदगी जो मौत पर कब्र पर फतह पाकर उसने हासिल की है, वो जिंदगी हम में जाहिर हो। जब उसकी मौत को हम अपनी जिंदगियों में रखेंगे तो उसकी जिंदगी भी हमारी जिंदगियों में से जाहिर होगी, हमारे बदनों से जाहिर होगी। शागिर्द एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। ये ऐसी कमिटमेंट है जो हर कोई पूरा नहीं कर सकता। परागिंदा हो जाते हैं, लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शागिर्दियत में सिर्फ एक अच्छी पोजीशन है, शागिर्दियत एक अच्छा लाइफस्टाइल है, शागिर्दियत शायद एक बहुत ही हमारे लिए इजी होना चाहिए। शागिर्दियत जितनी मुश्किल चीज है, मैं समझती हूँ कि पूरे कलाम में शागिर्द होना, जो सच्चा शागिर्द है वही खुदा के दिल तक पहुंच सकता है। शागिर्द का दिल बड़ा ही सादा होता है, क्योंकि वो अपने उस्ताद के कहे पे चलता है, उस्ताद की सुनता है, ठहरा रहता है, उसकी जिंदगी में ठहराव होता है, वो कभी इधर नहीं। और शागिर्द ट्रेंड फॉलोइंग नहीं होता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो नहीं करता है, वो जीसस को फॉलो करता है, वो यीशु को फॉलो करता है, वो अपनी बुलाहट को फॉलो करता है। खुदावन को अक्सर मैं कहती हूँ कि खुदावन को हमारे फेम से कोई मतलब नहीं है, खुदावन को हमारे फेथ से मतलब है। He has to nothing do with our fame. उसको हमारे फेम से कुछ नहीं चाहिए कि हम कितने मशहूर हैं, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं। यीशु मसीह को पसंद है कि हमने कितनों को यीशु का फॉलोअर बनाया है। शागिर्द क्या करता है, यीशु का फॉलोअर बनाता है। शागिर्दियत की दुनिया में शागिर्दों को ले आता है, और शागिर्द अपनी दुनिया में शागिर्दों को लाता है ताकि ये क्या हो, उसका काम क्या हो, बढ़ता जाए। ये मजदूर है, कहा है ना, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मालिक की मिन्नत करो, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, शागिर्द थोड़े हैं। शागिर्द के लिए कमिटमेंट है, शागिर्द के लिए कुर्बानी है, शागिर्द के लिए सब कुछ छोड़ना है। शायद आपको नींद की कुर्बानी देनी पड़े, भूख की कुर्बानी देनी पड़े, सेहत की कुर्बानी देनी पड़े, जज्बातों की, सपनों की कुर्बानी देनी पड़े। ये है शागिर्द। और शागिर्द ही आसमान पर उसके साथ बैठकर अदालत करेंगे। जो जमीन पर है तो हम फर्जंद, लेकिन इस रूहे जमीन पर
ہم شاگردوں سے خدمت کرتے ہیں، ہم اس کی سنتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج خداوند چاہتا ہے ہم سب کی زندگی میں شاگردیت ہو، شاگرد بنے ہم اچھے، شاگردیت آنی چاہیے۔ آئے آپ کے پاس جو بھی توڑے ہیں ان کو شاگردیت کے طور پر کریں، شاگردیت کے طور پر کریں، اچھے شاگرد بنیں۔ اچھا شاگرد ہی اچھا لیڈر بنتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے مرتبانہ گزارش ہے، آئے سے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ تھینک یو فادر۔ آئے اس کلام کو جو سنا ہے، ہاللیلویا، خداوند نے یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس نے آپ سے کیا ہے، یہ آسمانی پیغام آپ کے لیے خداوند نے بھیجا ہے۔ آئے اپنی خدمتوں کو دیکھیں، آئے آپ جہاں کہیں بھی اچھے شاگرد ہو جائیں۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کا شاگرد ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے غور کریں کہ کیا اس کی شاگردیت میں رہتے ہوئے ہم اچھے لیڈرز ہیں، ہماری زندگی کو ہم اچھے سے لیڈ کر رہے ہیں اس کے پیروکار ہوتے ہوئے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ ہاللیلویا۔ ربا شوکا سنگا ربی وزور ربا سکھشانا ربا۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو لارڈ۔ اے قدوس آسمانی باپ، میں ایک بار پھر تیری حضور میں جھکتی ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں خداوند۔ تو جلالی ہے، تو بزرگ خداوند ہے۔ اے باپ، آج میں پھر اپنے لیے اور اپنے ان تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کے لیے خداوند تیری پاک حضوری میں آتی ہوں۔ اے باپ، ان کے لیے آج یہ کلام خداوند تو نے ہم سب سے کیا ہے خداوند۔ اے باپ، شاگردیت سی روح دے دے خداوند، ہم سب کو شاگرد سی زبان دے دے، شاگرد سے کان دے دے خداوند، شاگرد سے ہاتھ اور شاگرد سے پاؤں دے دے خداوند، تاکہ اے باپ ہم تیرے اچھے شاگرد بنیں اور تو کہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اے باپ، اجر تیرے پاس ہے اور جب تو آئے تو اے باپ اس بڑے اجر کو ہم بخوبی حاصل کرنے والے ہیں خداوند۔ اس تمام دیکھنے والوں کے لیے تو سے برکت کی دعا کرتی ہوں خداوند۔ اے باپ، اس چینل کے لیے خداوند، شائن سٹار ٹی وی کے لیے خداوند، اے باپ اس کے خداوند فاؤنڈر کے لیے خداوند، اے باپ پاسٹر آشم شاہ کے لیے خداوند سے برکت کی دعا کرتے ہیں خداوند۔ اپنی پیاری بہن سونیا خالد کے لیے سے برکت کی دعا کرتی ہوں خداوند۔ جس طور پر تو اپنے لوگوں کو استعمال و خرچ کر رہا ہے خداوند، آج میری اے باپ دلی دعا ہے ان کے لیے کہ کثرت سے استعمال ہو خداوند، ان کی نہیں بلکہ تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو۔ تمام انٹائر ٹیم کے لیے خداوند جو کسی بھی طور پر خدمت کرتے ہیں خداوند، یہ تیری خدمت کر رہے ہیں اے باپ، تو ان کے توڑوں کو اور چمکا خداوند۔ تمام اے باپ، تمام انٹائر ٹیم کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتی ہوں خداوند۔ تیرا نام ان کی زندگیوں سے عزت و جلال پائے خداوند۔ یہ جس طور پر بھی کام کرتے ہیں اس کام سے خداوند تیرے لوگوں میں برکت ٹرانسفر ہو خداوند۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیری تعریف و تیری حمد کرتی ہوں خداوند۔ اے باپ، ان پیروں کے لیے، اے باپ ان لمحوں کے لیے جو تو نے آج اپنی مرضی کے مطابق خداوند ہم سے کلام کیا ہے، ہم سب کو اس کے وسیلہ سے برکت دے خداوند۔ تیرا نام ہمیشہ ہماری زندگیوں میں عزت و جلال پائے خداوند۔ اے باپ، آج میری خواہش ہے، آج میری دعا ہے کہ ہم سب گھٹیں اور تو بڑھے خداوند۔ ہماری زندگیوں میں ہم گھٹتے جائیں، تو بڑھتا جائے خداوند۔ اے باپ، ہماری زندگیوں میں تو ہی تو ظاہر ہو خداوند۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی جلالی بابرکت یہ سنو، آمین۔